अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करूँगा। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें वो मेरी अपनी जो जर्नी है मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने कैसे स्टार्ट किया और अभी तक जो मुझे सक्सेस मिला वो कैसे मिला, मैंने क्या सोचा, पीछे माइंडसेट क्या था, इस तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद फिर कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, उसके बाद डिग्री वर्सेस स्किल, तो इन तमाम चीज़ों पे भी मैं बात करूंगा। बाय द वे, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग और डिग्री वर्सेस स्किल्स, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है जो कि मेरे चैनल पे होस्टेड है। एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको बकाया की वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेकिन इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जब मैंने कर दिए, करने के बावजूद लोग मुझसे बेतहाशा क्वेश्चंस करते रहे स्टिल इन्हीं टॉपिक्स पे कि क्या बेहतर है। तो मुझे इस तरह से फील हुआ कि शायद मैंने उस वीडियो में इन टॉपिक्स पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। आपने अपने कैरियर को कैसे चूज़ करना है, आप वहां पे अच्छी डिसीजन टेकिंग कर सकें, ये सारे मामलात मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरी अपनी कहानी है वहां से। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं अपनी मिसाल इसलिए इस तरह से देता हूं ताकि जो देखने वाले लोग हैं, जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि वो स्टडीज में अच्छे नहीं है तो पता नहीं कैरियर में आगे अच्छे होंगे या नहीं होंगे, उनको अंदाजा मिल सके कि अगर मेरे जैसा एक बंदा नालायक आगे आके सक्सेसफुली काम कर सकता है तो भाई आप भी कर सकते हैं। मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको, जो मेरी अपनी स्टोरी भी है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, थोड़ी सी इस पर लाइट डालते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या मामला थे। मैंने स्कूल में एडमिशन 2 में लिया था और वो क्रिश्चियंस का स्कूल था। और जो मेरी मदर हैं वो इलिटरेट हैं, देसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। और उन्होंने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाया था घर के अंदर रहते हुए। और मैं तकरीबन 3 या 4 तक का जो मैंने सिलेबस था वो मैंने कवर कर लिया था, यानी कि उर्दू मीडियम के अंदर रहते हुए। 2 में मेरा एडमिशन हुआ था और एडमिशन के बाद जब मैं 3 में प्रमोट हुआ था, मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अच्छा स्टूडेंट था उस टाइम पे। जब मैं 3 में हुआ तो 3 में हमारे स्कूल के अंदर एक बल्कि बल्कि जो क्लास थी, क्लास के अंदर एक बड़ा अजीब सा मामला हुआ था। क्लास में जो मेरे प्रिंसिपल थे वो आके टीच कर रहे थे, तो टीच करते हुए किसी बच्चे ने शरारत की और उनके हाथ में एक स्टिक थी। तकरीबन उसका जो डायमीटर था वो 1-1.5 इंच था। उन्होंने वो स्टिक बड़ी जोर से इस तरह फेंकी और वो घूमती हुई आके उस लड़के को ना लगी, वो मेरे सर में लग गई। मेरा सर फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई और मुझे उसी टाइम पे घर आना पड़ा। उसके बाद मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, मेरे फादर, मेरी मदर काफ़ी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने जाके टीचर के साथ बात की, आपने क्या किया है, ज़्यादा लग जाती, नुकसान हो जाता ज़्यादा तो फिर कौन जिम्मेदार था। खैर, मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने एक एकेडमी थी उसमें एडमिशन ले लिया और उस एकेडमी में मैं 5 या आई गेस 6 क्लास तक रहा था। तो बमुश्किल मैं वहां पे भी पढ़ रहा था। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बने और उन्होंने कहा कि यार, जिस स्कूल में हम जाते हैं तुम क्यों नहीं स्कूल में आ जाते। तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार मेरे दोस्त वहां पे हैं तो मैं भी अगर वहां पे जाऊंगा, हम इकट्ठे रहेंगे, इंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो मैंने घर वालों के साथ जिद की कि मैंने भी उसी सेम स्कूल में जाना है। उस वक्त हमारे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन मैंने स्टिल जब जिद की तो घर वाले कहते ठीक है तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। उन्होंने खैर मेरा एडमिशन करवाया, लेकिन वो स्कूल जो था वो इंग्लिश मीडियम था और मेरा वहां पे 7th में एडमिशन हुआ था। 7th में एडमिशन होने के बाद मैंने कभी इंग्लिश को, जो मेरा मीडियम था वो तो उर्दू था बाय द वे, और उसमें इंग्लिश का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था। जब मैं 7th में गया तो मुझे शेक्सपियर प्लेज पढ़ना पड़े, शेक्सपियर प्लेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, तो इस टाइप की जो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड बुक्स थी, सारा सिलेबस ऑक्सफोर्ड का था, मुझे वो पढ़ना पड़ा। और मैं बिल्कुल, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी। जो 7th थी उसको मैं क्लियर नहीं कर पाया था, मैं फेल हो गया था। लेकिन मुझे 8th में प्रमोट कर दिया गया था क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल था। उसके बाद 8th में भी मैंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 8th के मिड में जाके उन्होंने सारा सिलेबस कवर करवा के उसके बाद उन्होंने 9th का जो सिलेबस था वो 8th में ऐड कर दिया था ताकि उसकी प्रिपरेशन पहले की जा सके। उस वक्त तक जो मेरे हालात थे वो ये थे कि मुझे ना प्रॉपर इंग्लिश की समझ आती थी, ना मुझे प्रॉपर उर्दू की समझ आती थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे जैसे आप मैट्रिक की तरफ जाते हैं, जो उर्दू है उसमें प्योरिटी ऐड होती जाती है और वो इतनी प्योर हो जाती है कि फिर उर्दू की समझ नहीं आती, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। मैं इसलिए अक्सर औकात कहा करता हूँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इंग्लिश ज़्यादा आसान है अगर उसको उर्दू के साथ आप कंपेयर करते हैं तो खैर, जब मैं मैट्रिक में गया तो मैट्रिक में मेरे ये हालात थे कि ना मुझे प्रॉपर उर्दू की समझ आती थी, ना मुझे प्रॉपर इंग्लिश की समझ आती थी, इसलिए मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा था।
घर वालों को मैं प्रॉपर बताता नहीं था कि कहीं पे वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन स्कूल के अंदर मेरे ये हालात थे। एक मैं फ़नी चीज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें मैंने एडमिशन लिया। जिस स्कूल में मैं पहले गया था अपने दोस्तों की वजह से, उसको मैंने छोड़ा। लेकिन छोड़ने के बाद मैं किसी दूसरे स्कूल में गया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ से दूसरे स्कूल में चले गए थे। अब वहाँ पे उन्होंने मेरा टेस्ट लेना था, एडमिशन टेस्ट। तो टेस्ट के लिए मेरे साथ जो मेरे बड़े भाई हैं वो गए, और उनके एक फ्रेंड थे वो साथ गए। अब वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उनके ऑफिस में हम बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, फिजिक्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, और मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाया। और मैं दिल ही दिल में डरा हुआ था कि आज मुझे घर जाके बहुत ज़्यादा मार पड़नी है। इन्होंने कहना कि ये तो पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी। तो 2 मिनट गुजरे, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, इसका किताबी चेहरा है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उस वक्त मैं खुद बच्चा था, लेकिन जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मेरी हंसी निकल गई थी। खैर उन्होंने, मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया और वहाँ पे उन्होंने मैट्रिक की तैयारी शुरू करवा दी। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि मैट्रिक की तैयारी हम बहुत अच्छी करवाते हैं, इस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू करवा दी। लेकिन मैं उस वक्त इस स्टेज पे आ चुका था कि मुझे किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, ना मुझे इंग्लिश की, ना मुझे उर्दू की समझ आ रही थी। तो करते करते जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे वो सर पे आ गए। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, और जब मैट्रिक एग्ज़ाम्स को क्लियर किया था तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो 46% आए थे, यानी कि 50% भी नहीं आए थे, 46% आए थे। और अपनी क्लास में मैं वाहिद स्टूडेंट था जिसने पूरे पेपर क्लियर कर लिए थे, यानी कि कंपार्ट नहीं आई थी। स्टार लगे थे लेकिन कंपार्ट नहीं आई थी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर गया था। जब मैंने मैट्रिक कर लिया था तो काफ़ी बुरे नंबरों के साथ किया था। तो उसके बाद फिर जो मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की यहाँ पे ब्रांच है मुस्लिम टाउन में, तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ जाके एडमिशन लो और तुम आईकॉम कर लो आगे। क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने बेसिकली वो बिजनेस के स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी जाके कर लो। अब जब मैं आईकॉम करने के लिए गया, मेरा वहाँ पे भी एडमिशन हो गया। और जब मेरी शुरुआत थी वो भी काफ़ी फ़नी सी थी, क्योंकि जिस वक्त मेरा एडमिशन के टाइम पे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मेरा रिजल्ट कार्ड देखा और उसमें उन्होंने देखा कि मेरे उर्दू में ज़्यादा मार्क्स थे और इंग्लिश में बहुत थोड़े मार्क्स थे। तो उन्होंने कहा बेटा आप उर्दू मीडियम थे या इंग्लिश मीडियम? मैंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम था। तो उन्होंने अच्छा खासा मुझे मेरी अच्छी खासी वहाँ पर उन्होंने इंसल्ट की थी। तो मुझे अभी स्टिल याद है, और मैं आई वॉज लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एनीवेज एडमिशन वहाँ पे हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद आगे वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन आईकॉम एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं इन्जॉय नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं किसी कैद खाने में आ गया हूँ, और मेरी रिहाई यहाँ से 2 साल के बाद ही होगी, उससे पहले मैं रिहा नहीं हो सकता। तो मेरी जो फीलिंग्स थी, जिस तरह मैं कॉलेज जाता था, जाने का दिल नहीं करता था, बहुत ज़्यादा बंक मारे, यहाँ से कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने के बजाय वहाँ से मैं सीधा ज़ू चला जाता था। ज़ू के पास मेरे दोस्त का घर था और हम लोग वहाँ पे ज़ू में बैठे रहते थे, क्योंकि मुझे खुद जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इस तरह से मैंने कॉलेज का जो टाइम था वो स्पेंड किया। कॉलेज में मारें खाई टीचर से। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, लेकिन उस वक्त लिटरली मार पड़ जाया करती थी। और जिस दिन मेरी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट डे जब मैं गया था, तो मुझे सर ने थप्पड़ मारा था, मुझे याद है, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं ढूंढता रहा था, मुझे अपना रूम नहीं मिला था। और जब मैं नेक्स्ट डे गया था मुझे रूम मिल गया था। मैं क्लास में बैठा था और क्लास में टेस्ट हो रहा था, मैं टेस्ट नहीं कर रहा था। वो इंग्लिश के सर थे, कहते हैं कि आप टेस्ट नहीं कर रहे, आप खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया, किस वजह से आप टेस्ट नहीं कर रहे? मैं कहा सर मैं कल रूम ढूंढता रहा था, मुझे मिला नहीं। तो सर ने बहुत जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये कॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको। खैर मैंने आईकॉम भी कर लिया रो पिट के, और आईकॉम में भी मैं इंग्लिश मीडियम था। और आईकॉम जब मैंने कर लिया तो उसमें जो मेरी परसेंटेज आई थी वो भी 46% आई थी। और उसके बाद अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आगे क्या करना है। थोड़ा सा टाइम गुजरा, जो मेरे भाई हैं उनकी शॉप थी, तो मैंने उनके साथ शॉप पे जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे टाइम देना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना कंप्यूटर साइंस कर लूँ। उस वक्त मुझे कंप्यूटर साइंस की अलिफ बे का नहीं पता था। सो मैंने कहा मैं क्यों ना कंप्यूटर साइंस कर लूँ। लेकिन मैं जब डिफरेंट कॉलेजेस में गया, जब उन्होंने अपनी फ़ीस बताई, तो हम उस टाइम पे वो फ़ीस इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सका। उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा और मेरे अंदर एक अजीब सी सोच डेवलप होना शुरू हो गई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है और मैं यहाँ पे दुकान पे रहता हूँ मुसलसल, मैं आगे स्टडीज़ नहीं कर रहा, मेरा क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन हर वक्त मेरे जेब में रहता था। उन दिनों में जो मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था। पेंटियम 3 था, पेंटियम 2 या पेंटियम 3 था, पेंटियम 2 था आई गेस। और जब मेरे पास कंप्यूटर आया तो मैं सारा दिन कंप्यूटर पे ही लगाता था। फिर मैं दुकान पे नहीं जाता था, मैं कंप्यूटर पे लगाता था सारा दिन।
और उस पर मैं गेम्स खेलता था, उस पर मैं गाने सुनता था, यानी कि सब कुछ मैं कंप्यूटर पे ही करता था। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि जो कंप्यूटर है उसको प्रॉपरली शट डाउन किया जाता है। मेरे भाई ने भी मुझे नहीं बताया था, शायद उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं उस वक्त अक्लमंदी कर लेता। मैंने काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स ख़राब की, और जिस वक्त मेरा कंप्यूटर ख़राब होता था मैं बिल्कुल पागल हो जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, और मेरा टाइम नहीं गुजरता था। और फिर जो मेरे जानने वाले थे जो कंप्यूटर साइंस कर रहे थे, मैं उनकी मिन्नतें करता था कि यार इसमें आके विंडोज़ इंस्टॉल कर दो, वो भी बड़े नखरे से आते थे, आके इंस्टॉल करते थे। वो टाइम था जिस वक्त मैं कंप्यूटर की तरफ आना शुरू हो गया था, कंप्यूटर साइंस की तरफ आना शुरू हो गया था। मैंने जिस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरी स्टडीज़ में गैप भी है बाय द वे, और जिस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ उस वक्त यूट्यूब वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैंने विंडोज़ को इंस्टॉल करना सीखा, डिफरेंट टाइप्स के मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो ना होने के बराबर हुआ करती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरनेट इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि जो मेरी फैमिली है बड़ी सिंपल सी फैमिली है। मेरे वालिद साहब देहाती हैं, मेरी जो वालदा हैं वो देहाती हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग गुलबर्ग में पैदा हुए थे, जितने भी बहन भाई थे, तो हम बेसिकली देहाती नहीं हैं। तो हमारा जो तरीकाकार था थोड़ा सा डिफरेंट था। कंप्यूटर मैंने काफ़ी दफ़ा ख़राब भी किया, उसको मैंने फिर एक टाइम पे जाके मैंने विंडोज़ इंस्टॉल भी कर ली। और जिस वक्त मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की थी, मुझे एग्जैक्ट कमांड्स भी याद नहीं है, विंडोज़ 98 थी, तो मैंने छलांगे मारना शुरू कर दी थी। मैं इस तरह एक्साइटेड था कि जैसे पता नहीं मैं क्या कर गया हूँ, यानी कि खुद से सीखा सारा कुछ। वो सीखने के बाद मैं कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, मुसलसल होता गया, मुसलसल होता गया, यहाँ तक कि मेरे घर के पास जितने भी लोग थे, जो मेरे दोस्त थे और जो बाकी लोग थे जिनको पता था मेरे बारे में, उनके किसी भी कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता था हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो मुझे बुलाते थे और उसको मैं फिक्स किया करता था। कुछ लोगों ने मुझे देखा काम करते हुए इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि यार तुम कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं करते। तो उनको मैं कहता था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने आईकॉम किया हुआ है। वो कहते थे कंप्यूटर साइंस करो, तुम उसमें आगे जाओगे, ये तुम्हारा क्रेज़ है, इसमें आगे जाओगे। जो मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में पार्टनरशिप की, स्टोर स्टार्ट किया गया, और स्टोर स्टार्ट करने के बाद इन्होंने एक प्रोग्रामर को ढूंढा। उस प्रोग्रामर ने आके हमें जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज थी वो प्रोवाइड की, उसमें एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम उसने बना के दिया, और जो इन्वेंट्री सिस्टम था, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा कुछ उसने बना के दिया। अब जहाँ तक इन्वेंट्री सिस्टम की बात आती है, स्टोर क्योंकि अभी उसको स्टार्ट कर रहे थे और उसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को भी सिस्टम में एंटर करना था। तो जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम एक कंप्यूटर पे बैठ जाओ और तुम डाटा को एंटर करो, जो बाकी लोग जैसे एंटर कर रहे हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ में, वो तुम्हें जैसे बताएंगे उनको फॉलो करो और डाटा को एंटर करना शुरू करो। यानी कि वो चाहते थे कि मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करूँ, मुझे कंप्यूटर के बारे में पता चले ताकि मैं किसी जगह पे जॉब कर सकूँ। खैर मैं उस पूरे प्रोसेस से गुजरा, डाटा एंट्री की, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। फिर जब वो प्रोग्रामर वहाँ पे आया करता था तो आके वो अक्सर औकात उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया करता था। हम उसे बुलाया करते थे कि अब हमें ये फीचर नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो आके डिफरेंट टाइप की कोड लिखा करता था, और उन कोड्स को जब वो एग्जीक्यूट करता था तो उसके डिफरेंट टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस बनते थे। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं उसको कितना ज़्यादा लाइक करता था। उसके बाद जब वो बंदा चला जाता था तो जो उसके टूल्स, उसके सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहते थे, मैं उन सॉफ्टवेयर्स को छेड़ता रहता था। फिर मुझे डर भी रहता था कि मैं कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं कि कोई मामला ख़राब हो जाए। फिर उस बंदे ने भी भाई को ऑफर की कि आपका जो भाई है इसको कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा शौक है, इसको आप मेरे हवाले कर दें, इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा। खैर मैं उस डेवलपर के साथ भी रहा, लेकिन मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। उसने अपनी, या मे बी वो बंदा अपनी साइड पे बिजी होगा, मैं किसी को जज नहीं कर सकता, मे बी उसकी जो लाइफ है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होगी, क्योंकि अब मुझे पता है ना कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। इवन मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग्स भी नहीं कर रहा। आप लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, और कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये पता नहीं इस चीज़ से भाग रहा है। ये मेरा शौक है, वीडियोस रिकॉर्ड करना मेरा शौक है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरा शौक है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो आज थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर वो टाइम गुजरा, वो टाइम गुजरने के बाद मेरे और जो मेरे भाई हैं उनके दरमियान में कुछ डिस्कशन हुई, और उनको भी इस चीज़ का पता चल गया कि ये कंप्यूटर साइंस को काफ़ी लाइक कर रहा है। वो समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ करता हूँ, तुम ऐसा करो पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, यूके में जाके तुम स्टडीज़ करो और उसके साथ तुम क्रिकेट खेलो।
अब यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट की बात भी की थी। क्रिकेट की बात इसलिए की थी, शायद आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर भी था और उसके साथ मुझे पेट्स का शौक था। मैंने बहुत सारे डॉग्स रखे हुए होते थे, मेरे पास कैट्स थी, उसके बाद मेरे पास बर्ड्स थे, मैंने बहुत कुछ रखा हुआ था। और जो मेरा घर था एक टाइम पे बिल्कुल चिड़ियाघर लगता था और वहाँ पे लोग दूर दूर से आके देखा करते थे कि मैंने क्या कुछ रखा हुआ है। एक टाइम पे आके मुझे उसको कुछ खत्म करना पड़ा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि मुझे इन तमाम चीज़ों का शौक था और जिस जिस चीज़ का मुझे शौक था उन चीज़ों में मैं बहुत अच्छा था। अब मिसाल देता हूँ, मैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे पास क्रिकेट की अंग्रेजी में बुक्स पड़ी हुई थी। अंग्रेजी की समझ आए या ना आए उस पर तस्वीरें थी, हम लोग बैठ के वो देखा करते थे, ये बंदा बॉल कैसे कर रहा है, इसने ग्रिप कैसे की है, सीम की पोजीशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग नोट किया करते थे। फिर जो टेप बॉल है उस पर प्रैक्टिस किया करते थे। जो हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल पे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन टेप बॉल पे प्रैक्टिस करते थे। तो एक टाइम पे आके मैं एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन गया था, लेकिन फिर अचानक मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ी क्योंकि किसी वजह से मैं यूके नहीं जा सका था। तो उसके बाद फिर मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मैं टीवी भी नहीं देखता था, यानी टीवी पे अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है मैं नहीं देखता था, मुझसे देखा नहीं जाता था। वो पैशन था मेरा। उसके बाद पेट्स को रखना वो भी मेरा पैशन है। इस तरफ कंप्यूटर साइंस ये भी मेरा पैशन है। जब मैं बाहर नहीं जा सका तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब कर ली। वहाँ पे जॉब करते हुए उनके कंप्यूटर्स में कुछ मसले आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इनको फिक्स कर सकते हैं। मैंने बल्कि उनसे खुद बात की, तो उनके कहने पे मैंने कुछ कंप्यूटर्स में जो विंडोज़ थी इंस्टॉल की। 42 कंप्यूटर्स थे, तो कंप्यूटर्स में विंडोज़ इंस्टॉल की। डिफेंस में कॉल सेंटर हुआ करता था। टाइम ऐसे गुजरता रहा और वहाँ पे कॉल सेंटर के अंदर जाके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। मैं एक बहुत ही ज़्यादा शर्मीला इंसान था, मैं किसी के सामने आके ठीक से बात नहीं कर सकता था और कोई फीमेल मेरे सामने आती थी तो मैं बिल्कुल, मतलब जिस तरह बंदे के हवास पाख्ता हो जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँगा। तो ज़रूरी था कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है इसको भी ठीक किया जाता। उसमें जो मेरे भाई हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी, उससे भी कुछ इंप्रूवमेंट आई। लेकिन जो मेरी मेजर इंप्रूवमेंट आई थी वो कॉल सेंटर में जाके आई थी। वो इस तरह से आई थी कि जब हम कॉल सेंटर गए थे उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप्स के स्क्रिप्ट पकड़ा दिए थे जो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, जिसको वो सेल आउट कर रहे थे। वो डिश नेटवर्क था जो कि अमेरिका में उसको यूज़ किया जाता है और उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट था ताकि जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है वो उस स्क्रिप्ट को रट लें, उसको याद कर लें और जिस वक्त उसको कॉल करते हैं कॉल पे उसको एज इट इज़ बोलना शुरू कर दें। तो उसको याद किया। याद करने के बाद जब हमारी प्रैक्टिस होती थी तो एक बंदा अंग्रेजी में सामने खड़ा होकर बात कर रहा होता था, बाकी लोग बैठ के उसको देख रहे होते थे, वो स्क्रिप्ट सुना रहा होता था और बाकी लोग जब उससे क्वेश्चंस करते थे फिर वो आगे से रिस्पॉन्ड करता था उनके क्वेश्चंस का, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए और अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कॉल करते हुए, टेली मार्केटिंग करते हुए, तो आप उसको रिप्लाई भी कर पाएँ। अब वहाँ पे जो लोग आते थे उसमें लॉयर्स होते थे, उसमें डॉक्टर्स होते थे, उसमें इंजीनियर्स होते थे और यानी उसमें सारे पढ़े लिखे लोग होते थे। सिर्फ उनमें वाहिद मैं था जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ था। तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता था। वो आके एक बात किया करते थे कि हम जिन जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पे हमें काम नहीं करना पड़ता और हमें तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन ये जॉब ऐसी है कॉल सेंटर की कि हम मुसलसल बैठ के काम करते हैं और हमें पैसे नहीं मिलते, एंड में आके कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। तो मेरे लिए ये चीज़ टेंशन बने जा रही थी क्योंकि जब मैं डिफेंस में शिफ्ट हुआ कॉल सेंटर में, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है जो मेरी उनके साथ डील हुई थी। मेरी 8000 सैलरी थी, यानी कि 8000 मेरी सैलरी थी और उन्होंने कहा था कि पर सेल तुम्हें 500 कमीशन देंगे और जो फर्स्ट मंथ था उसमें मैंने 60 सेल्स की थी और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने कहा था कि यार मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैंने इस महीने में अच्छा खासा काम किया, मैं टॉप सेलर रहा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ, तो मैं उस सॉफ्टवेयर हाउस से बदजन हो गया। उस टाइम पे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि यार मेरे पास मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और जब तक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरा हाल यही होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। और मैं ये सोचा करता था कि मैं कोई शॉर्टकट कर लूँगा, मैं एमबीए कर लूँगा, उससे पहले मैं बीकॉम कर लूँगा, उसके बाद एमबीए कर लूँगा, ये मेरा प्लान था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। वहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए, वो आके मुझसे मिले और उन्होंने मुझे काम शाम करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो। मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटीज़ वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा मेरी स्टडीज़ में गैप है, इस तरह से अगर मैं जाऊँगा तो इतना टाइम वहाँ पे भी लग जाएगा। कहते सब कुछ छोड़ो, जाके डिग्री कर लो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया था।
और इस तरह का मशवरा मेरे भाई भी मुझे दे चुके थे, लेकिन मुझे अपने भाई की समझ नहीं आई थी। लेकिन शायद जिस टाइम पे उन लोगों ने मुझे मशवरा दिया था उस वक्त मुझे खुद ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम करके देखा था, दिन रात काम करने के बावजूद पैसे नहीं मिलते थे, यानी कि एफर्ट भी करना और उसके बाद पैसे भी नहीं मिल रहे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी मैंने उनको ब्राउज़ किया और मैंने वहाँ पे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। यूसीपी में मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कांटेक्ट किया और कॉमसेट में कांटेक्ट किया। फास्ट में तो होना ही नहीं था, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल एलिजिबल नहीं था, उन्होंने मुझे पूछना भी नहीं था। और उसके बाद जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन यूनिवर्सिटीज़ का, इनका क्या तरीकाकार होता है, मुझे किसी भी चीज़ का पता नहीं था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसको तुम सबसे लास्ट में रखो, अगर कहीं पे भी एडमिशन नहीं होता तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लाजमी हो जाएगा। तो इस बात की मेरे सामने सेंस बनी, मैंने कहा ठीक है। जब मैंने ट्राई किया एडमिशन के लिए तो मेरा कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ। मेरा जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन हो गया, उन्होंने बुक्स भेज दी, मैंने फ़ीस पे कर दी उनको और सेमेस्टर स्टार्ट होना था। अब उन्हीं दिनों मैंने जो यूसीपी की वेबसाइट है मैंने उसको ओपन किया और उस पर जाके उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बीएससीएस के लिए मैंने उसको चेक किया। जब मैंने उसको चेक किया तो उसमें मैंने देखा कि आईकॉम को मेंशन किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि आईकॉम वाले जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो मैं सीरियसली इस चीज़ को कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से मेरी हेल्प आई थी। मैंने फिर से कॉल की, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिस में मैम थी उनसे मेरी दोबारा बात हुई। मैंने कहा मैम मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ बीएससीएस में, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दें। कहती हैं आपने पहले क्या किया था? मैंने कहा मैंने पहले आईकॉम किया था। कहती बेटा आप एलिजिबल नहीं हैं। मैंने कहा मैम आपकी वेबसाइट कहती है कि मैं एलिजिबल हूँ, अब इसमें आप ठीक कह रही हैं या आपकी वेबसाइट ठीक कह रही है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप आके मुझे मिले, क्योंकि उससे पहले भी उन्हीं मैम से मेरी बात हुई थी। और जब मैंने दोबारा उनको कॉल की तो मज़े की चीज़ ये है कि पूरे 1 महीने के बाद मेरे कॉल करने पे उन्होंने कहा था कि आप तो सेम वही स्टूडेंट है जिन्होंने पहले कॉल की थी। तो मैं उस पर भी आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार उनको अभी भी याद है। जब मैं उनके पास गया उनको मैंने अपने मार्क्स दिखाए, काफ़ी हंसे जब उन्होंने मेरे मार्क्स देखे। तो उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बीएससीएस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें फ़िज़िक्स है जो कि आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हुआ, और आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे जो हमारा स्टैंडर्ड है। तो अगर आप फिर भी आना चाहते हो, आपने अगर पैसे ज़ाया करने हैं, अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि मैं बज़िद था कि मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि जीमैट की तैयारी कर लो और उसका आपका टेस्ट होगा, यानी कि जो टेस्ट है वो जीमैट में से आया था। इसमें जो मैंने बेसिकली सीखा था वो ये सीखा था कि भाई अगर आपने स्टडीज़ करनी है, अपने कैरियर के लिए आपने स्टडीज़ करनी है, तो प्लीज़ ऐसी डिग्री को चूज़ करो जिसको आप पसंद करते हो। अब मैं क्रेज़ था मुझे कंप्यूटर साइंस का और मैं कंप्यूटर साइंस पे आया। अब यहाँ पे भी मैं छोटा सा पार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एडमिशन कैसे हुआ था। अगेन जब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करने पे आती है तो आपके सारे मामला कैसे सीधे होते हैं। मैंने बैठ के तैयारी करना शुरू की जीमैट की। मैंने काफ़ी टीचर्स को ढूंढा, मुझे कोई टीचर नहीं मिला, और मैंने खैर घर बैठ के तैयारी शुरू की। यूट्यूब मैंने ओपन की और यूट्यूब पे मैंने लेसन देखना शुरू किए। थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई जीमैट के साथ, क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो मिक्सअप था। उसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन थे, उसमें दूसरी टाइप के भी क्वेश्चन थे, तो सब कुछ उन्होंने उसके अंदर शामिल किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ी बहुत मेरी तैयारी हो गई है। अब जिस दिन एडमिशन के लिए जाना था, एडमिशन टेस्ट के लिए जाना था, डेट आ गई और जिस दिन डेट आई मैं गया और मैंने जाके टेस्ट देना था। वो हमें कंप्यूटर लैब में ले गए, यानी कि सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होना था। मुझे लगा पता नहीं पेपर पे होगा, किसी को देख दिखा के शायद कहीं से हेल्प मिल जाए। वो सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होना था और ऊपर टाइमर भी चल रहा था कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपने इतनी देर में करना है। जिस वक्त मैं जाके वहाँ पे बैठा तो मेरे राइट साइड पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी टेस्ट देने के लिए आया था। उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने मेरा पूरा टेस्ट करवा दिया था, लेकिन मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका था। और आपको मैं एक हैरानी वाली बात बताता हूँ, मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, उस लड़के का एडमिशन नहीं हुआ था। यानी कि मैं हैरान रह गया था, कहता कि यार मेरी मदद किस तरह से हुई है, उस बंदे का एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन हो गया। काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मुझे मैथमेटिक्स की समझ नहीं आ रही थी, प्रोग्रामिंग मेरी शुरू में अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे जाके अचानक मेरी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो गई कि टीचर्स जो थे वो हैरान हो गए थे। यानी कि कुछ दिन पहले मैं टीचर के पास जा रहा हूँ कि सर मैंने अपना कोर्स ड्रॉप करना है,
अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरा इसमें बुरा ग्रेड आ जाएगा और मेरा CGPA डाउन हो जाएगा। तो सर कहते हैं कि आप इसको अभी ड्रॉप ना करो। सर ने मुझे सजेस्ट किया और उनके सजेशन पे उन्होंने मुझे कहा कि डेली मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोड दूंगा, तुमने उसको पेन इस्तेमाल करते हुए पेपर पे लिखना है कि शायद तुम्हें कोड याद होना शुरू हो जाए। उस प्रैक्टिस से जो था उससे तो मुझे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यूट्यूब से मुझे फ़र्क पड़ा था। यूट्यूब पे मैं डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखा करता था और वो करते 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 मुझे यूट्यूब की आदत हो गई और मैंने वहाँ से लर्निंग स्टार्ट कर दी। उससे पहले पहले, ये भी ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले पहले की बात है जब मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करता था, मैं दूसरे लोगों पर रिलाई करता था। आपने अक्सर देखा होगा, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं और अगर मुझे किसी पे मुझे पता चल जाता है कि बंदा डेवलपर है और ये बिगिनर लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है या उससे ऊपर लेवल पे है, तो मैं एक ही बात कर रहा होता हूँ, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो। उसकी रीज़न है, मैं अभी उसकी तरफ ही आता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था, जो मेरा पहला सेमेस्टर था उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मेरे कोर्स का नाम था, जिसमें मैंने C++ सीखी थी। सी लैंग्वेज पे हमने कभी भी काम नहीं किया था, वो एक सेमेस्टर में जाके थोड़ा सा काम किया था, बाकी सारा काम हमने C++ पे किया था। लेकिन C++ की समझ नहीं आई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन सर ने मुझे पास कर दिया था और मैं सेकंड सेमेस्टर में आ गया था। सेकंड सेमेस्टर में मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ रही थी और वो भी C++ के अंदर, लेकिन बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा था और कुछ भी समझ नहीं आता था। वो सारा कंटेंट उस टाइम पे जो मैंने प्रिपेयर किया था वो सब कुछ अभी भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और मैं देखता हूँ तो मुझे देख के खुशी होती है। और मुझे अभी तक याद है, हम लोग वो डायग्राम मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रैक्टिस है, उसमें आप डायग्राम बनाते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर को आप डिफाइन करते हो और उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। चलिए खैर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। उसमें इनहेरिटेंस यूज़ होगी, उसमें कंपोजिशन यूज़ होगी, उसमें एग्रीगेशन यूज़ होगी, ये सब कुछ क्या होगा, उसको विजुलाइज बेसिकली किया जाता है। तो वो चार्ट पेपर हमें दिए गए थे, तो उन चार्ट पेपर्स के ऊपर हमने वो सारा प्लान ड्रॉ करना था। उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे, अगर आपको किसी को याद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जब मैं सर के सामने गया था, सर ने पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया था, सब लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये किया था कि चौधरी साहब आपने ये कहाँ से कॉपी किया है। मेरा कंप्लीट नेम सॉरी, मेरा जो कंप्लीट नेम है वो असदुल्ला चौधरी है और यूनिवर्सिटी में सारे मुझे चौधरी साहब कहते थे। तो मुझे कहते, चौधरी साहब ये आपने किसका कॉपी किया है। तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा सर मैंने कॉपी नहीं किसी का किया, ये मैंने खुद किया है। कहती आप नहीं कर सकते खुद। सर ने खैर क्वेश्चन मुझसे करने शुरू किए, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, तुम्हारे दिमाग में क्या आया तो तुमने किया। मैंने सर को आंसर्स किए, सर को पता चल गया इसी ने किया है। लेकिन एक मेरे लिए वहाँ पे हैरानकुन बात थी, एक दूसरे टीचर बैठे हुए थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और सर ने उनको कहा कि सर मुझे इस बच्चे की समझ नहीं आई, ये मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया और इसने मुझे कहा था कि सर मैं कोर्स ड्रॉप करना चाहता हूँ। आज ये मेरे पास आ रहा है, तो क्लास के जितने भी लाइक लड़के हैं जिनका मुझे पता था कि वो ये काम कर लेंगे, वो बाहर अभी भी बैठे, वो काम नहीं कर सके और ये करके आ गया। तो इसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लिया और एकदम मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया। तो उस टाइम पे तो खैर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि यार ये सर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सर मुझे वाकई प्रेज कर रहे हैं। लेकिन सर एक्चुअली बता रहे थे कि मेरे बारे में जो उनकी फीलिंग्स थी, वो इस चीज़ को बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि यार ये बच्चा जो है ये अच्छा जा रहा है। तो वो टाइम था और उस टाइम के बाद से लेके अब तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है, मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा है। जो मेरा डिग्री वाला टाइम था, डिग्री भी रो पिट के कंप्लीट हो गई थी और मुझे ऐसे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड और मैं वाकई ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरा क्रेज़ थी वो मुझे मिल गई और वो मेरा प्रोफेशन बन गया। मैं दिन रात करूँ काम, मैं जिस तरह मर्जी काम करूँ, मैं हर मोमेंट इंजॉय करता हूँ। और अगर स्टिल आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो मैं फिर किसी टाइम पे किसी दूसरी वीडियो में बात करूँगा। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह से मैंने अपनी स्टोरी को थोड़ा सा समराइज़ किया है, ये बिल्कुल इस तरह से ठीक है। यहाँ पे अब जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे क्वेश्चन वगैरह किया करते हैं, उनके लिए एक लेसन है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में गया था, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उस वक्त मैं उन प्रोग्रामर्स के पीछे भागा करता था, उन मैथमेटिशियन के पीछे भागा करता था जिनका मैथ बहुत अच्छा था, जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन उनमें से कोई भी बंदा मेरी हेल्प नहीं करता था, मैं हर वक्त उनके पीछे पीछे रहता था।
एक दिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं भीख मांग रहा हूँ और वो लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। और जिस तरह हम किसी मांगने वाले को कहते हैं कि अल्लाह भला करेगा, तो इस तरह मुझे फील होता था। मैंने उनसे बिल्कुल हेल्प मांगना ख़त्म कर दी। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, यानी कि यूट्यूब पे मैंने लेसन्स देखना शुरू किए, उसके बाद मैंने दोबारा उनसे बात नहीं की इस टॉपिक पे कि आप आके मेरी हेल्प करो। फिर बेशक मेरे ग्रेड अच्छे आते थे या मेरे ग्रेड बुरे आते थे, जो कुछ मैं करता था खुद ही करता था। और ये जो मेरी प्रैक्टिस थी, मुझे जितनी रिसर्च करनी पड़ी, जो कुछ करना पड़ा, ये आज मेरे कैरियर में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे हायर करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से हायर करते हैं कि मेरी रिसर्च बहुत अच्छी है, मुझे काम भी अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जो रिसर्च है वो अच्छी है, मुझे पता है कि चीज़ें ढूंढनी कैसे है। तो मैं कोई ना कोई सोल्यूशन उनको दे देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो जितने लोग मेरे साथ मुसलसल चलने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुसलसल चल रहे हैं। वो अगर किसी दूसरे डेवलपर के पास जाते हैं तो उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और ये इज्जत जो दी, जिस भी मुकाम पे आज मैं हूँ, ये अल्लाह ताला की देन है। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अब यूनिवर्सिटी में जितना टाइम में रहा था, जितने स्टूडेंट्स थे, जब मैं उनसे पूछता था कि तुम BSCS में क्यों आए, तो वो कहते थे यार हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स वो कहते थे हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया था। तो आप यकीन करें, जो मेरी क्लास थी उसमें मेरे ख्याल से 55 लोग थे, 56 55 या मेरे ख्याल से 60 थे, और तकरीबन 3 या 4 लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम कर रहे हैं और बाकी कोई भी नहीं कर रहा। ये हालात है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं खुद इस चीज़ को नापसंद करता हूँ। और जो दूसरे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लाइक थे कंप्यूटर साइंस में, जिनके ग्रेड्स अच्छे आते थे, जिनका CGPA बहुत अच्छा था, वो आज भी कांटेक्ट करते हैं कि भाई कुछ बता दो, हम भी कुछ ना कुछ कर लें, हम जॉब्स कर रहे हैं, हमें बता दो, हम भी कुछ ना कुछ कर लें। उस वक्त वो हमारे पे हंसा करते थे। मेरे जितने दोस्त थे सारे नालायक थे, और हम लोग जब क्लास में जाते थे तो टीचर्स कहते थे कि यार ये क्यों बिला वजह क्लास में आ गए। हमारी शक्लें देख के उनको गुस्सा आता था, लेकिन उनको नहीं पता था कि यार मुझे अपने बाकी दोस्तों का तो नहीं पता वो पढ़ाई में स्ट्रगल करते थे या नहीं, एफर्ट करते थे या नहीं करते थे। मैं तो खैर प्रॉपर एफर्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पीछे काम भी करके देखा था, मैंने सारे मामला देखे थे, तो मैंने कुछ बनना था। तो मैं डिग्री पे एफर्ट करता था, यानी कि जो कुछ पढ़ाया जाता था मैं उस पर एफर्ट करता था कि कम से कम मेरी इंसल्ट ना हो और मैं अपनी डिग्री किसी तरह से इज्जत के साथ क्लियर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री जो थी वो क्लियर हो गई थी, वो सारे मामला क्लियर हो गए थे। और जो मेरा करियर है अभी वो भी बहुत ठीक जा रहा है। उसमें मैंने जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी मैं जॉब करूं। उनको ये लगता था कि नालायक है, इसने क्या करना है, ये किसी जगह पे जॉब करेगा, इसको काम करना आ जाएगा, फिर उसके बाद जो इसका दिल करेगा कर लेगा। लेकिन मैं उस टाइम पे फ्रीलांसिंग कर रहा था और उनको ये लगता था कंप्यूटर के आगे बैठता है और ये अपना टाइम वेस्ट करता है। और जब मैंने इंटरव्यूज़ के लिए मुझे जाना पड़ा डिफरेंट कंपनीज़ में, तो आप यकीन करें किसी एक भी कंपनी ने मुझे ये नहीं कहा था कि आपके पास डिग्री कौन सी है। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया था काम आता है या नहीं आता। यानी कि एक क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप किस चीज़ के डेवलपर हो। मैं लारावेल का डेवलपर हूँ। आगे मैं बीच में 2-4 बातें और कर देता था कि वो डिग्री तक आते नहीं थे। मैंने देखा है कुछ वीडियोस यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों को मैंने आपस में बातचीत करते हुए देखा है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई बंदा जो है अपना ओपिनियन डिग्री पे दे रहा है कि डिग्री ज़्यादा बेहतर है, कोई कह रहा है कि जो स्किल है वो ज़्यादा बेहतर है। ये डिपेंड करता है, असल में डिपेंड इस तरह से करता है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ गया हूँ जो कि सबसे लास्ट वाला है, डिग्री वर्सेस स्किल। उसके बाद फिर मैं जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग पे आता हूँ। डिग्री वर्सेस स्किल की जब बात की जाती है, तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, वो आपके फेवरेट टीचर बन जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। आपको ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे जिनको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता होगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मैंने टाइम गुजारा। अगर हम अपने टीचर्स को ब्लेम करें तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है, वहाँ पर रट्टा सिस्टम है, कोई भी किसी तरह से क्रिएटिविटी नहीं है और कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है कि जिसकी बेस पे वो क्वालिटी को, जो क्वालिटी है उसको पॉलिश कर सके। अब एक और ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, अगर उनके पास उनको अच्छे टीचर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते तो वो अपने टीचर्स को गालियाँ निकालते हैं। यहाँ पे मेरे चैनल पे भी मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस में उन्होंने लिखा हुआ था कि वो पढ़ाता नहीं है, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। आपके टीचर्स अच्छे थे या बुरे थे, आप उनकी रिस्पेक्ट करो।
लेकिन जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी स्कूल में हैं, वहाँ पे स्पून फीडिंग खत्म हो जाती है। लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो स्पून फीडिंग के पीछे भाग रहे होते हैं, मुझे सोल्यूशन दे दो, मुझे सोल्यूशन दे दो। मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर आपने ये काम तो कर दिया वीडियो में, तो मुझे अब आप हमें इसका सोर्स कोड भी दे दें। सर मैंने फाइनली ये प्रोजेक्ट करना है, सर आप हमें कोई आइडिया दे दें। तो ये सारा पार्ट, रिसर्च का पार्ट, ये उनके कैरियर से रिलेटेड है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो शॉर्टकट चाहते हैं कि बस कोई और आके आइडिया दे दे और मैं उस आइडिया पे काम कर लूँ। ऐसा नहीं होता। और मेरे पास अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, प्लीज़ आप इस पर काम कर लें, आपको अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगी, मैं साफ इनकार कर देता हूँ कि यार मैंने इस पर काम नहीं करना, क्योंकि मैं किसी भी तरह से आपका जो कैरियर है उसके ख़राब होने का पार्ट रोल प्ले नहीं कर सकता। खैर, ये कुछ और बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आते हैं डिग्री और स्किल की तरफ। मैं बहरीन में गया था। बहरीन में मेरे तकरीबन 10-12 इंटरव्यूज़ हुए थे और वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। मेरे भाई देखना चाह रहे थे कि असल में मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मैं पहले हुआ करता था, क्या मैं वैसा हूँ या मैं चेंज हो चुका हूँ। वहाँ पे मेरे तकरीबन 10 इंटरव्यूज़ हुए थे और 10 इंटरव्यूज़ में जो मेरे भाई थे वो जिस चेयर पे मैं बैठता था मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए होते थे। और ऑब्वियसली वहाँ पे अरेबिक बोली जाती है और मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ा था। तो जितने उन्होंने इंटरव्यूज़ देखे उन्होंने घर आके अच्छा खासा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार तुम्हें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया हुआ है। मुझे हैरानगी तुम्हें ये फ़र्क आया कैसे है। तो वो फ़र्क, जो कॉन्फिडेंस लेवल था जो बेहतर हुआ था, वो कॉल सेंटर से आया था। उसके बाद जो इंग्लिश थी वो ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटी में हम प्रेजेंट किया करते थे और जो मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, कुछ इंग्लिश जो थी वहाँ पे बेहतर हो गई थी। और वहाँ पे भी जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे किसी ने भी मुझसे डिग्री नहीं मांगी थी। मुझे जॉब मिल रही थी, किसी ने भी नहीं कहा था कि जाके पहले डिग्री लेके आओ। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो यूट्यूब पे बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो हैं कंपनीज़ वो अभी भी डिग्रीज़ मांगती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि डिग्रीज़ नहीं मांगती। मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ और मैंने कभी किसी के साथ डिग्री की बात नहीं की। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपने कोर्स कौन सा किया हुआ है। अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं उसको कहता हूँ कि यार जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आई एम सॉरी लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली जो क्लाइंट का काम है उस पर ट्राई करूंगा। अगर आप वो काम अच्छा कर गए, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, तो आपके साथ बकाया काम की डील हो जाएगी। और अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर जाहिर है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा अपना तरीकाकार है। तो जहाँ तक डिग्री की बात आती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से हमें जो रट्टा सिस्टम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली हम फ़ौरन तो नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से रट्टा सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। और जहाँ तक स्किल की बात आती है, स्किल तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज आते हैं। एंड्रॉयड से रिलेटेड कोर्स है, उसके बाद iOS से रिलेटेड कोर्स है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोर्स है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्स है, ताकि आप जब आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप इनमें से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ लें। और वैसे अगर आप स्किल सीखते हैं तो स्किल भी बेसिकली आप किसी कोर्स के थ्रू सीखते हैं, आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करते हैं। तो एक तरफ 42 कोर्सेज आते हैं जो कि 4 साल की डिग्री है, और दूसरी तरफ आप एक वो सिंगल कोर्स कर रहे होते हैं। और इस बात की सेंस बनती है, जब एक सिंगल कोर्स करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं तो क्यों आप 42 कोर्सेज पे अच्छा खासा पैसा ज़ाया करें। मैंने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए थे। और यूनिवर्सिटी जो यूसीपी है, जाके वहाँ पे देखें कि उनकी फ़ीस कितनी है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और जो आज मैं काम कर रहा हूँ, ये काम मैंने यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। अब फिर यहाँ पे एक और बात आ जाती है, डिग्रीज डिफरेंट तरह की हैं। कुछ डिग्रीज ऐसी हैं कि वहाँ पे आपको लाजमी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के बगैर नहीं कर सकते। वो जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलते हैं, आपको बाहर नहीं मिलते। लेकिन स्टिल हमें जो रट्टा सिस्टम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा जो स्कूल लेवल है वहाँ से भी रट्टा सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे घर में काफ़ी सारे बच्चे हैं। जो मेरे सेकंड नंबर पे भाई हैं, 3 बच्चे माशाल्लाह उनके हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं उनकी एक बेटी है, और काफ़ी सारे इस तरह से बच्चे हैं। तो इनके साथ भी बात होती है। तो उनमें से एक बच्चे के साथ मेरी बात हो रही थी। बच्चा मुझे कह रहा था कि चाचू ये जो मैं अभी रट्टा लगा रहा हूँ, ये स्कूल वालों ने कहा था कि रट्टा लगाओ, अगर रट्टा नहीं लगाओगे तो एडमिशन नहीं होगा।
एम सॉरी, एडमिशन नहीं होगा, मैं असल में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं फ़ोन पे देख रहा था, फ़ोन पे कॉल आ रही थी, तो मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। उन्होंने कहा था कि अगर पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए आपको लाजमी रट्टा लगाना पड़ेगा। और जब मैंने देखा तो मुझे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके उस स्कूल को आग लगा दूँ। ये हम अपनी न्यू जनरेशन के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है। आप शुरू से उनको रट्टे की आदत डाल रहे हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैंने जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है सीखा था, उसके बाद मैंने अपने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, और ट्यूटोरियल्स मैंने काफ़ी अरसे के बाद रिकॉर्ड किए थे। मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो वही कॉन्सेप्ट्स थे मैंने उनको अपने सामने रखा था, आपके सामने लिंक लिस्ट, मैंने उन वीडियोस में लिंक लिस्ट को ड्रॉ किया था और मैंने लेसन रिकॉर्ड कर दिया था। ये असल में लर्निंग होती है, वो लर्निंग नहीं होती जो आप रट्टे के थ्रू लर्न करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कंप्यूटर साइंस की, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपको साथ साथ चीज़ें सीखना पड़ती हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी एक चीज़ के अगर आप एक्सपर्ट हैं और उसमें काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप शिफ्ट कर सकें, आप किसी दूसरे स्किल को पकड़ सकें। तो जो लर्निंग है वो साथ साथ चलती है, आपको लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, आपको दूसरी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले काम हुआ करता था वेनिला जावास्क्रिप्ट में, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल फॉर्म है। उसके बाद जेक्वेरी आ गई। आजकल के ज़माने में उन्होंने स्टाइल टोटली चेंज कर दिया हुआ है। रिएक्ट जेएस आ चुकी है, व्यू जेएस आ चुकी है, उसके बाद एंगुलर जेएस आ चुकी है। इस तरह के और भी फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं का नाम लूँगा क्योंकि ये तकरीबन हर बंदे के ज़ुबान पे होते हैं। आपको रिएक्ट को सीखना चाहिए, आपको व्यू जेएस को सीखना चाहिए, आपको एंगुलर जेएस को सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप साथ साथ स्किल्स को सीखते जाएं, ताकि आपकी जो नाकामी के चांसेस हैं वो कम से कम होते जाएं। अब कुछ डिग्रीज ऐसी हैं, मैंने पहले भी बात की, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जहां पे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी में रहना ज़रूरी है, वहाँ पे स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे मेडिकल साइंस, इस तरह की और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आपको वहाँ पे रहना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि वहाँ पे ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उनको खुद से अरेंज नहीं कर पाते हैं। और जो आप सीखते हैं आप वहीं पे सीखते हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है उनके लिए वो ये है कि वो उन टीचर्स को हायर करें जिनको पढ़ाने का शौक़ है, वो उन टीचर्स को हायर ना करें जिनको बिल्कुल भी पढ़ाने का आइडिया नहीं है। क्योंकि हर किसी ने अपना घर चलाना है, जब कोई बंदा जॉब करने के लिए आता है उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। और अगर वो किसी ऐसे टीचर को हायर कर लेते हैं जिससे सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और उसको टीचिंग वगैरह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है, उनकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। मैंने अपने काफ़ी सारे कोर्सेज इस तरह से ज़ाया किए हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अच्छे इंसान थे लेकिन अच्छे टीचर नहीं थे। कुछ उनमें बहुत अच्छे टीचर्स भी थे। तो हर जगह पे अच्छे और इस तरह के बुरे लोग पाए जाते हैं। बुरे होने, उनको बुरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान थे, वो बुरे इंसान नहीं थे, इंसान बहुत अच्छे थे, लेकिन टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टीचिंग को चूज़ किया था बिल्कुल भी, मतलब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उनको टीचिंग पसंद भी है कि नहीं है, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, तो उन्होंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। तो हम कोशिश करें कि हम इस तरह के एक्सक्यूज़ेस के साथ ना आएँ, और जो डिग्री है उसको भी इम्प्रूव करें, और जो स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करें। क्योंकि जो स्किल्स वाला पार्ट है, अगर आप डायरेक्टली जाके शॉर्ट कोर्सेज करते हैं तो उस बात की ज़्यादा सेंस बनती है। आप वहाँ से सीख के निकलते हैं और सीखने के बाद आप फ़ौरन काम शुरू कर देते हैं, ना कि आप इतना सारा टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी में वेस्ट करते हैं और उसके बाद जाके आप फिर काम शुरू करते हैं। तो अगेन मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, जो मैंने अभी बात की है यूनिवर्सिटी और स्किल्स के हवाले से, अगर तो आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है या कोई ऐसी डिग्री है कि जिसमें आप कोर्स करते हैं और आपका गुजारा हो जाता है, तो आप फिर शॉर्ट कोर्स कर लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी डिग्री में हैं जिसमें यूनिवर्सिटी में रहना आपका ज़रूरी है, जैसे मेडिकल साइंस की डिग्री है, इस टाइप की और भी डिग्रीज है, तो फिर वो कहानी टोटली डिफरेंट है। फिर आपके लिए डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में मैंने देखा है काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो कि अब डिग्री डिमांड नहीं करती। काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो डिग्री स्टिल डिमांड करती हैं, वो डिग्री की बेस पे अगले बंदे को एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तो खैर उस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लास्ट का मैं आंसर कर चुका हूँ, डिग्री वर्सेस स्किल, और उसके बाद अब जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो काफ़ी सारे लोग होते हैं उनका माइंडसेट जॉब का भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका माइंडसेट अपने बिजनेस का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जॉब भी कर लेते हैं और वो अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं। अब जॉब किसके लिए अच्छी चीज़ है और फ्रीलांसिंग किसके लिए अच्छी चीज़ है?
देखें, अगर आप किसी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हैं, मैं इस वे में आपको समझाता हूँ। किसी जगह पे अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, सपोज कर लें कि आपको उन्होंने 50,000 सैलरी ऑफर की, आपने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। ऑब्वियसली आप 50,000 से ज़्यादा का काम उनको करके दे रहे हैं और वो आपको 50,000 उसके बदले में पे कर रहे हैं। तो आप जितनी मेहनत वहाँ पे करते हैं, अगर वो उतनी मेहनत आप डायरेक्टली खुद पे कर लेते हैं, तो जो पैसे आप उनको कमा के दे रहे हैं वो पैसे सीधे आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे भी दो तरह की सिचुएशंस आती हैं। उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए अगर आपने अपना काम करना है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर होना चाहिए, और जिसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। यानी कि फ्रीलांसिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है, आप खुद ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी सर्विसेज वगैरह उसको ऑफर करते हैं। मेरा जो माइंडसेट है शुरू से वो अपने काम का है, और मैंने जब भी किसी जगह पे जॉब की थी हमेशा मेरी वहां पे लड़ाई हुई थी। जो वहां का ऑनर होता था मेरा, उसके साथ कोई ना कोई मामला हो जाता था। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा था, तो उसमें कॉल सेंटर था। उन्होंने मेरे साथ डील की कि 8,000 रुपये सैलरी होगी और उसके बाद फिर उसके कमीशन होगी हर सेल पे। उन्होंने मुझे सिर्फ हमेशा सैलरी पे की थी, कमीशन मुझे सिर्फ 500 मिली थी। यानी कि उन्होंने जो मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उस जॉब पे, वो उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहे थे। मेरी मजबूरी थी, मुझे वहां पे जाना पड़ता था क्योंकि मुझे उसको पैसों की जरूरत थी, और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। और मैंने फिर अपना काम शुरू किया था। उसके फौरन बाद मैंने अपना कॉल सेंटर बनाया था, लेकिन मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि जो कॉल सेंटर वाला काम है वो हलाल नहीं है। तो मैं उस चीज़ से दूर हो गया था। फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री की तरफ आ गया था। तो डिग्री की तरफ आ जाने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर किसी को जितने पैसे चार्ज करने हैं वो मैं बता देता हूँ कि इतने पैसे चार्ज करने हैं, ये आपका काम इतने पैसों में हो जाएगा। तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहती है, और जो मैं अर्न करता हूँ, मेरी जो इनकम है वो भी हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल के ज़माने में हलाल इनकम कमाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जिस वक्त आप अपने कारोबार की तरफ आते हैं, अपना काम करते हैं, बेशक आप जॉब कर रहे हैं, आप उसको हलाल के तरीके से कमाएं। आप झूठ ना बोलें, बिल्कुल फेयर होकर चलें, क्योंकि हलाल आपको बिल्कुल ट्रैक से उतार देता है। किसी न किसी स्टेज पे जाके आप ट्रैक से उतर जाते हैं, तो फिर उसके आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप हलाल के तरीके से काम करेंगे, आप थोड़ा काम कर लेंगे, लेकिन दिमागी तौर पे आप रिलैक्स रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे खुद से। अल्लाह ताला की ज़ात का जो रास्ता है उसमें खर्च करें, गरीब लोगों की मदद करें, सदक़े करें, खैरात करें, तो इंशाल्लाह देखें दिनों दिनों में आप कहाँ से कहाँ निकलते हैं। यहाँ पे एक मैं बड़ी ज़रूरी बात करना चाहूँगा। मैंने कुछ फ्रीलांसर्स को देखा है, जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं वो फेल हो जाएंगे, अपने करियर में तबाह हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट आप करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपका वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फेल नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट भी होगा और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ये ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल काम नहीं करना आता, आपको उस चीज़ की अलिफ बे का पता नहीं है और आपने किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और आपने कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा तो मैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा नहीं होता, आपको काम भी आना चाहिए। आप अपनी एफर्ट करेंगे और दूसरी तरफ आपको अल्लाह ताला की साइड से सक्सेस मिलेगा। यानी कि अल्लाह ताला से अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, वाकई मिलता है। इंसान दूसरे इंसान से फ्रॉड कर देता है। फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम आता है। फ्रीलांसिंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक, कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है। दूसरी चीज़, आपको अपने काम का कितना पता है। क्योंकि अक्सर जब क्लाइंट के साथ आप बात करते हैं तो वो बात करने से आप एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको इस काम का कितना पता है। और अगर वहाँ पे आप कोई ऐसी वैसी बात कर देते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से, क्लाइंट आपसे दोबारा बात नहीं करता। क्योंकि अगर आप अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रखते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़्यादा पैसे आपने खर्च करने हैं, तो आप चाहेंगे कि उस काम के लिए आप उस बंदे को सिलेक्ट करें जिसको वो काम आता है। असल में आप कभी ऐसे बंदे को चूज नहीं करेंगे जिसको काम नहीं आता। तो यही केस फ्रीलांसिंग में भी आता है। कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उससे आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, अपनी बात किसी को समझा सकें और उसकी बात समझ सकें। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे फौरन कॉल करो और मैं वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ आना चाहता हूँ।
अगर कोई ऐसा आपको कह भी देता है तो आप उसको सिंपली कहें कि मैं टेक्स्ट चैट कर सकता हूँ, वर्बली मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर एबिलिटी है आप में, फ्रीलांसिंग को साथ लाजमी ट्राई करें। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको जॉब मिल रही है, आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, तो पहले आप जॉब कर लें। जॉब से कम ये होगा कि आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ फ्रीलांसिंग की कोशिश करते रहें। कोशिश करते 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 एक टाइम पे आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जॉब क्विट कर देंगे और 24/7 फ्रीलांसिंग करेंगे। और मैंने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मैंने OLX के थ्रू की थी। OLX पे मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की थी और वहाँ से मुझे स्टूडेंट्स मिला करते थे, वहाँ से मुझे प्रोजेक्ट्स मिला करते थे। और ये आपके लिए बात काफ़ी मुझे पता है हैरानकुन रहेगी। और उस टाइम पे ये मैं आपको बता रहा हूँ 2014 की बात बता रहा हूँ, 14-15 की बात बता रहा हूँ। 15 में थोड़े से मामला OLX के साथ ख़राब हो गए थे मेरे ख्याल से, और 14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट मैं अच्छी खासी किया करता था, काफ़ी ज़्यादा फोकस था एडवर्टीजमेंट पे। तो मुझे स्टूडेंट्स मिला करते थे और उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट्स मिला करते थे, और वहाँ से मेरी जो अर्निंग थी उसका प्रॉपर आगाज़ हुआ था। फेसबुक को भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पे मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था, उस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग आए, मैं काफ़ी वहाँ पे एक्टिव रहता था। और फिर वहाँ से भी मुझे बिजनेस भी मिला, वहाँ से मुझे स्टूडेंट्स भी मिले, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कोई भी चैनल यूज़ करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करें। आप उसको इस तरह से यूज़ ना करें कि वो आपका टाइम वेस्ट हो। इन प्लेटफॉर्म्स में से हम अच्छा खासा फ़ायदा निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम ना चाहें तो हम अपना टाइम अच्छा खासा वेस्ट कर देते हैं। इंटरनेट इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है एज ए होल कि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका नुकसान होगा अच्छा खासा। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना फ़ायदा होगा। बहरहाल, जो बात मैं कर रहा था जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कर रहा था, उसका मैंने आपको आंसर भी किया। अब जिस बंदे का जॉब का माइंडसेट है वो तो सिर्फ जॉब ही करेगा, वो जॉब से बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरह के लोगों को तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपना काम करें। अपना काम सिर्फ वो लोग करें जिनमें ये एबिलिटी है कि वो अपने काम को टैकल कर सकें। पिछले दिनों मेरी एक लड़के से बात हुई थी, उसका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसने कहा था कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर रहा है? स्किल्ड था वो। मैंने कहा फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर रहा है? तो मुझे कहता है कि सर मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, लेकिन फ्रीलांसिंग में मेरे पे काफ़ी प्रेशर रहता था, तो मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं जॉब कर लूँ। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के माइंडसेट हैं। कुछ माइंडसेट ऐसे होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो चेंज नहीं हो सकते ये उनमें से हैं। मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में शामिल करता हूँ। जो मेरा माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं अच्छा बॉस बन सकता हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकता। शुरू से लेके जो मेरा टेम्परामेंट है वो ऐसा ही है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ। बल्कि छोटी एज में भी मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मैं सक्सेसफुली अपना काम कर रहा था। मैंने पेट्स का बिजनेस किया हुआ है, और मैंने बड़ी छोटी एज में किया था। यानी कि उस एज में मैंने किया था जब मेरे फैमिली मेम्बर्स जो थे, जब मेरी पॉकेट में पैसे देखते थे वो हैरान होते थे पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके पास। फिर वो वेरीफाई करते थे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको यकीन नहीं आता था, और जब उनको पता चलता था वो काफ़ी हैरान होते थे। तो ये जम्स मेरे अंदर तो खैर शुरू से थे। कुछ लोगों में ये जम्स बाद में आते हैं, कुछ लोगों में मेरी तरह ये जम्स पहले से होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक से मिल चुका हो कि आपने जॉब करनी है या आपने फ्रीलांसिंग करनी है। यानी कि ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं जॉब कर लें, अगर आप में एबिलिटी है फ्रीलांसिंग की फिर आप फ्रीलांसिंग को ट्राई करें। डिग्री पे भी मैंने बात कर दी, मैंने स्किल्स पे भी बात कर दी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को इनफॉर्मली डिस्कस किया है, और मुझे पता है कि जो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है वो किसी की समझ में जल्दी आ जाती है। तो अगर स्टिल आपके जहनों में कोई क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ पे कमेंट करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ होता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो वीडियो के नीचे जब आप मुझसे बात कर रहे होते हैं, आप बेसिकली मुझसे ही कांटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर मोबाइल पे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप नंबर दे के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, अक्सर मैं प्रॉपरली जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, और मेरा जो रिप्लाई होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। उसकी वजह ये है कि मैं डेली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। मेरे काम इतने सारे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। तो हर बंदे की डिफरेंट लाइफ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें।
तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ की उनकी आपको समझ आ गई। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी अरसे के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। जब मैं बात कर रहा था इस वीडियो में तो मेरा फ्लो मैंने नोट किया था, काफ़ी दफ़ा टूटा था, लेकिन इट्स ओके, सब कुछ ठीक है।